श्री राम दोस्तों, आज हम वहाँ बहुत अच्छी जगह पहुँच गए हैं जहाँ हर कोई सोचता है कि भगवान जो जगत के पालनहार हैं, जो समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार हैं, वो प्रभु का जन्म होने वाला है। तो कृपा करके आप लोग भगवान के जन्म पर खुशियां मनाएं और हमारे साथ साथ बहुत सुंदर रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 191 के आगे की कथा है। तो आप लोग पूरी कथा सुने और हमारे साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म पर ये खुशियां मनाएं और साथ साथ में हमारे साथ आप लोग भी। यह छंद बहुत सुंदर आया है, तो आप लोग भी गाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अब दोस्तों इसका अर्थ है कि दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। अब मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। अब नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध निधारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। काहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहू विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता। अब इसका अर्थ दोस्तों है कि दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोवासी है उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे काही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहै। अब वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर यानी विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, यानी विचलित हो जाती है।
जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए और वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान की प्रति पुत्र भाव हो जाए। बहुत सुंदर। अमाता पुनि बोली सोमति डोली, तजम काते रूपा की जय सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरिपद पावन, देन परहि भवकूपा। बहुत सुंदर। सुनिए, बहुत सुंदर लिखा है कि माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यानी मेरे लिए कुछ अपना बाल लीला प्रकट करो और मुझे दिखाओ, यह सुख परम अनुपम होगा। अब कोई भी देखिए, माँ के बच्चे अगर छोटे से बड़े हो जन्म हुए, फिर उन्हें थोड़ा सा बालकपन हुआ, वो फिर कैसी कैसी लीला करते हैं। माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख यही है कि मेरा भी बालक ऐसी ही कुछ लीला करे, जिससे मेरे मन को शांति और सुख मिले। वही माता कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी को कह रही हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को पिछले जन्म की कथा सुनाए और वो दृश्य उन्होंने प्रकट किया, जिससे माता कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी को, मतलब श्री हरि नारायण को अपने पुत्र में पाने की लालसा थी, भगवान ने वह आज पूरी की। अब वही है कि माता की बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। अब तुलसी बाबा कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। अभिप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना यानी माया और गुण, उसके गुण कौन से? सत, रज और तम, ये 3 गुण और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन में परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बहुत सुंदर। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय।
बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। दोस्तों, बहुत सुंदर बाल चरित्र भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीला देखने को और सुनने को मिलेगी। तो आप लोग अगर हमारे पहली बार वीडियो में आए हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन जरूर दबाएं और दूसरों को भी शेयर करें, लाइक करें, साथ में जय श्री राम का कमेंट लिखें। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से कई जन्मों का पुण्य मिलता है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता की।